श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सब लोगों को पता है कि 4 फरवरी को फागुन माह का बुधवार का दिन है। आज हम सभी लोग भगवान गणेश जी की आराधना करेंगे, पूजा करेंगे और उनके समक्ष दीप भी प्रज्वलित करेंगे। आज इस वीडियो के अंदर मित्रों, मैं आप लोगों को एक ऐसा उपाय बताऊँगी कि उस उपाय को करने से भगवान गणेश जी को हमारी पूजा स्वीकार करनी ही पड़ेगी। तो आप लोग बिना वीडियो को स्किप किए जब लास्ट तक तीनों उपायों को देखेंगे और समझेंगे, तभी आप जान पाएंगे कि आखिर वो कौन सा वाला उपाय है जिससे हमारी जो भगवान गणेश है हमारी पूजा अर्चना को स्वीकार करेंगे। पहला उपाय जो मैं बताने वाली हूँ आज, तो आप लोगों को तृतीया तिथि है, लेकिन दिन जो है वो बुधवार का है, यानी भगवान गणेश जी को प्रसन्न करने का दिन है। तो आज प्रदोष काल में हम सभी लोगों को गणेश दीपक जलाना है। इसके लिए आप लोग चाहें तो मिट्टी का दीपक ले लीजिए, चाहे तो आटे का ले लीजिए। दीपक आपको लेना एक ही है, लेकिन इसके अंदर जो बाती लगाई जाएगी मित्रों, वो चौमुखी बाती लगाई जाएगी। 2 लंबी लंबी बातें आप लोग इस तरीके से क्रॉस करके लगा लीजिएगा। इसके साथ ही अगर इसे प्रज्वलित करने की हम बात करते हैं तो मित्रों, इसे आप सभी लोग घी से लगाने वाले हैं। घी से दीपक को तैयार करने के बाद में जब इसे जलाने के स्थान की अगर बात करते हैं तो मित्रों, भगवान गणेश जी की प्रतिमा के सामने आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है। आप इस उपाय को अपने घर पे भी कर सकते हैं और अगर आपकी इच्छा तो आप जा करके मंदिर में भी कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको 2 चीज़ें और लेनी है, जिसमें है 1 चुटकी काला तिल और 1 सिक्का। कोई भी आप 1, 2, 5, 10 जितने का भी आप सिक्का लेना चाहते हैं, 1 सिक्का और 1 चुटकी काला तिल, इतनी चीज़ें लेकर के आपको भगवान गणेश जी की प्रतिमा के समक्ष पहुँच जाना है। अब उपाय को समझते हैं। सबसे पहले तो कुछ थोड़े से जो काले तिल है उसका आसन लगा लीजिएगा और इस दीपक को, चौमुखी दीपक को, उस पर स्थापित कर दीजिएगा। स्थापित करने के बाद में बारी आती है इसे प्रज्वलित करने की, तो जला दीजिएगा। भगवान गणेश विघ्नहर्ता का नाम लेकर के अपने घर की सुख समृद्धि और शांति की कामना करके जला दीजिएगा। जलाने के बाद में आपको करना क्या है, जो थोड़े से काले तिल और बचे हैं और 1 सिक्का, उन दोनों ही चीज़ों को आपको इस जलते हुए दीपक में डालना है। जब दीपक आप जला लेंगे तब आपको डालना है। ध्यान रखिएगा, जब सिक्का डालेंगे और जब आप 1 तिल डालेंगे तब आपको दोनों हाथ जोड़ करके विघ्नहर्ता से निवेदन करना है, अपने घर की खुशियों के लिए, अपने घर के तरक्की, उन्नति, सुख समृद्धि की कामना करके, तभी आपका यह उपाय फलित होगा। और जितनी देर दीपक जलेगा आप वहीं पर खड़े होकर के अपनी विनती मनोकामना कह लीजिएगा। और इसके बाद में जब यह दीपक बुझ जाए, उस सिक्के को निकाल करके घर की तिजोरी अलमारी में संभाल के रख लीजिएगा। छोटे बच्चे हैं तो अगर उसे पहना देंगे तो बच्चे की नज़र नहीं लगेगी, उस पर भगवान गणेश जी का आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। यानी एक उपाय के माध्यम से मैंने आपको 2-3 फ़ायदे बता दिए, तो इस उपाय को करने से नहीं चूकेंगे मित्रों, तभी आप लोगों की जीवन की परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। पहला उपाय आप लोगों ने समझ लिया। अब मैं उस उपाय की बात करती हूँ जो मैंने सबसे पहले बताया था, कि अर्थात भगवान अगर हमारी पूजा नहीं स्वीकार कर रहे हैं तो हम ऐसा क्या करें जिससे वो हमारी पूजा स्वीकार करने पर विवश हो जाए, अर्थात वो स्वीकार करेंगे ही। सामने आपको स्क्रीन पर जो दिख रही है मित्रों, ये धूप बत्ती है। आप किसी भी ब्रांड का यूज़ करते हो, जो भी, कुल मिलाकर हमें धूप बत्ती चाहिए। आप चाहे इस तरीके से जो बत्ती बनी हुई होती है, चाहे वो यूज़ करते हो तो वो ले लीजिए। अगर ऐसे आप बना करके यूज़ करते हैं, जो भी करते हो, आपको केवल और केवल धूप बत्ती लेनी है। 1 धूप बत्ती लेकर के आप भगवान गणेश जी के ऐसे मंदिर में जाइएगा जहाँ पर आरती आरंभ होने वाली हो, यानी आरती होने से पहले आपको वहाँ पहुँच जाना है। आरती होने ना पाए, विलम्ब मत करिएगा, आरती होने से पहले आपको वहाँ पहुँच जाना है। और वहाँ पहुँच करके आरती, मैंने इसीलिए लिख दिया कि भगवान गणेश जी की आरती होने से पहले पहुँचना है। इसके बाद में आपको स्वयं जो आप अपने साथ धूप बत्ती लेकर के गए हैं उसे आपको प्रज्वलित करना है। ठीक है मित्रों, आरती से पहले पहुँच गए, यानी आरती में आपको शामिल होना अनिवार्य। पहुंच गए, आपने धूप बत्ती को प्रज्वलित कर दिया। उस धूप बत्ती को आप यहीं इसी मंदिर में रखेंगे। जिस मंदिर में आप गए हैं वो भगवान विघ्नहर्ता गणेश जी का होना चाहिए। अगर पर्टिकुलर उनका मंदिर नहीं है तो उनकी प्रतिमा का होना अनिवार्य है। कहने का तात्पर्य है कि उन्हीं की आरती में आपको शामिल होना ज़रूरी है। यहाँ पर पहुँच करके आपने धूप बत्ती को प्रज्वलित किया और भगवान गणेश जी का एक नाम है जो कि है धूप वर्ण। इस नाम को लेकर के जब आप इस धूप बत्ती को यहाँ रख देंगे प्रज्वलित करके और दोनों हाथ जोड़ करके जब उनसे निवेदन करेंगे मित्रों, तो यकीन मानिए भगवान गणेश जी विवश हो जाएंगे। उन्हें आपकी पूजा को स्वीकार करना ही पड़ेगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर समझ करके, जो कि उन्होंने शिव महापुराण में आज की कथा में बताया, उससे मैं आपको यह उपाय बता रही हूँ मित्रों। यकीन मानिएगा, मुझे स्वयं भी नहीं पता था, इसे मैं ज़रूर ट्राई करूँगी अपनी लाइफ में। और आप लोगों से मेरा एक ही निवेदन है, इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, जिससे भगवान विघ्नहर्ता को आपका जो आरती है, आपकी जो पूजा अर्चना है, उसे स्वीकार करनी पड़ेगी। जब वो स्वीकार करेंगे तो जिस पर्टिकुलर विश के लिए आप ये उपाय कर रहे होंगे तो आपकी वह इच्छा भी पूरी होगी और उनका आशीर्वाद जब
हमारे ऊपर मिलता है ना मित्रों, तो फिर जानिए मित्रों हम धन्य हो जाते हैं, यानी हमारे जीवन की कोई भी परेशानियाँ शेष नहीं रहती। तो 2 उपाय आप लोगों ने समझ लिया। अब मैं जल्दी से बताती हूँ तीसरे और अंतिम उपाय की। उससे पहले जो चैनल पर पहली बार आया, मेरी आवाज़ पहली बार सुना है, तो मित्रों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएंगे। तीसरा अंतिम उपाय हमारी स्पेशली मनोकामना को लेकर के है। इसके लिए बुधवार का दिन है, तो भगवान गणेश जी को प्रसन्न अगर करना है, या तो उन्हें दूर्वा चढ़ाइए या तो हरे मूँग। तो इस उपाय में मैं हरे मूँग वाला बता रही हूँ। कितने मित्रों लेंगे हरे मूँग? 21 दाने गिन करके आपको लेना है। साथ ही में तांबे के कलश में जल और गंगा जल का होना अनिवार्य है। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि दोनों का होना क्यों अनिवार्य है। अब जो आपने दाने लिए हैं मूंग के, उसे कलश में मत डालिएगा, उनको ऐसे ही ले करके पहुँच जाएंगे भगवान गणेश के स्थान पर। आपको इस उपाय को करना है, लेकिन पहुँचेंगे हम कहाँ? महादेव जी की शिवलिंग के पास उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाएंगे। जो आपने मूंग के दाने लिए हैं, कितने? 21, उसे अपनी विशेष अपनी मनोकामना कह के विघ्नहर्ता, यानी यही निवेदन करें कि हे महादेव जी, हे भगवान, क्योंकि हमें जो मूंग है वो समर्पित भगवान गणेश के स्थान पे करना है। वैसे तो आप महादेव जी की शिवलिंग पे करिएगा, लेकिन अगर गिर जाते किसी कारण से तो फिर परेशानी होगी, इसलिए आप भगवान गणेश जी के स्थान पे समर्पित करिएगा। और एक ही निवेदन करते हैं कि हे विघ्नहर्ता भगवान गणेश, आप सबके जीवन के विघ्नों को हरते हैं। मैं भी आपके दरबार में आया हूँ या आई हूँ, मेरे भी जीवन के विघ्नों को हर करिए और मेरी ये मनोकामना है जो भी विशेष है उसे पूरा कर दीजिए, जिससे हमारा भी जीवन धन्य हो जाए, हम भी अपने जीवन में परेशानियों से मुक्ति पा जाएं। और जो भी आपकी इच्छा मनोकामना हो उसे कहिएगा, और कहने के उपरांत आपको भगवान इस गणेश के स्थान पर इन मूंग के दानों को समर्पित कर देना है। उसके बाद में जब आप अपनी इच्छा मनोकामना कह चुके हों, तो लास्ट में 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र के जाप से मित्रों महादेव जी के शिवलिंग पे समर्पित कर दीजिएगा। यकीन मानिएगा इस उपाय को करने से आपकी इच्छा मनोकामना भी पूर्ण होगी, और भगवान गणेश के आशीर्वाद से आपके जीवन में ये परेशानी तो लौट के नहीं आने वाली, इतना मैं दावा करती हूँ। और लेकिन जब आप उपाय उसी तरह करेंगे जैसा बताया गया, तभी आपको लाभ मिलेगा। अगर आपने थोड़ी सी भी चूक कर दी तो उपाय का लाभ न मिल करके दोष लगेगा। इसलिए पहले वीडियो को अच्छे से समझ लीजिएगा कैसे उपाय करना है, उसके बाद ही उपाय करिएगा, तभी मित्रों आप लोगों को लाभ मिलेगा। तो मित्रों मैंने प्रयास किया आप लोगों को तीनों उपायों को समझाने का। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपको कंटेंट पसंद आया, तो प्लीज़ वीडियो को प्यार दीजिएगा, यानी वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जी ज़रूर से लिखना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।